हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में। और आज के व्लॉग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि पिछले आप कुछ व्लॉग में आपने देखा होगा हमारे पोखरे में काफ़ी इस गड्ढे में घास थी काफ़ी। और अब आप देख सकते हैं कि हमने इसे एकदम साफ़ करवा दिया है। चारों तरफ जो बीच बीच में भी घास जमी हुई थी, आप पिछली वीडियो देखिएगा, बहुत घास थी इसमें, वो सारी घास हमने इसमें साफ़ करवा दी है। क्योंकि पीछे हमको अमोनिया की और डिजॉल्व ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई। हालांकि हम जानते थे इस बात को कि पौधे इसमें रहेंगे जो रात को ऑक्सीजन कंटेन करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन तो वो भी कंटेन कर ही रहे हैं। तो ऑक्सीजन की कमी तो उनकी वजह से भी कुछ ना कुछ हो ही रही है। क्योंकि जितने भी पानी में रहने वाले जीव हैं वो रात को पानी से ही ऑक्सीजन लेते हैं। और जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो भी दिन में तो वो ऑक्सीजन बनाते हैं जब धूप होती है, मगर रात में वो भी कंज्यूम करते हैं। इसलिए ऑक्सीजन की कमी होती है और कुछ पौधे वौधे की वजह से, और जितने भी छोटे मोटे जीव रहते हैं उनकी वजह से भी। तो हमने पूरा जितना भी पौधे वौधे थे इसमें सब साफ़ करवा दिए। एक हमारे भाई ने कमेंट भी किया था कि आप पहले ये जितने भी घास है ये सब साफ़ करवाइए। तो अच्छा है, हमें सीखना चाहिए। जो भी जितने भी लोग आपको कुछ भी बताएं तो उनसे सीखिए। अपने आप को कभी भी उतना नहीं समझना चाहिए कि हम ही सब जानते हैं। जो भी आपसे जिससे भी आप सीख सकते हैं उससे सीखिए। और हम भी ऐसे धीरे धीरे आप सीख ही रहे हैं। और ये बात तो खैर पता ही थी, ये बात तो सब कोई जानता ही है कि पानी में अगर कुछ जीवित चीज़ है तो वो पानी से ही ऑक्सीजन रात में लेगी, और ऑक्सीजन की कमी उनके कारण भी होगी। और देखिए यहाँ पे आपको छोटा मोटा यहाँ से घास दिख रही होगी, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कुछ हमने निकाल के रखे हुए हैं जो कि बैंगन के डंठल हैं। यहाँ पे पूरे में बैंगन बोया गया था, तो बैंगन के जो डंठल थे वो सब, ये जो बैंगन के डंठल आप देख रहे हैं और यहाँ पे जो आप घास देख रहे हैं, ये सारी घास इसी पानी में फेंकी हुई थी। और ये बैंगन के डंठल भी तो ये सड़ रहे थे और इतना ज़्यादा अमोनिया क्रिएट कर रहे थे कि ये जो जोन था यहाँ पे मछलियाँ आती ही नहीं थी। अब तो कल से हमने साफ़ किया है तो मछलियाँ पूरे तालाब में घूमने लगी हैं। मगर ये जब तक इसके अंदर थे तब तक ये बहुत ज़्यादा अमोनिया क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि जब हमने इसे साफ़ किया तो बहुत बदबू आ रही थी यहाँ पे। तो हमने इसे साफ़ किया और यहाँ पे अब साफ़ हो गया है पूरा पोखरा। तो मछलियाँ यहाँ पे घूम रही हैं। तो अगर आपके भी गड्ढे में थोड़ा सा भी कचरा है तो आप उसे साफ़ करवाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो चीज़ें जब सड़ेंगी तो अमोनिया क्रिएट करेंगी। अगर आपके गड्ढे के आसपास पेड़ पौधे हैं, ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और उनके पत्ते भी गिरते हैं, तो उन्हें भी हटाइए, उन्हें भी रोकने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हमें दिखता है कि 1 या 2 पत्ते गिर रहे हैं, इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, मगर वो 1-2 पत्ते कंटिन्यूअस गिर रहे हैं, रोज़ गिर रहे हैं। रोज़ कम से कम 40-50 पत्ते आपके पॉन्ड में जा रहे होंगे और वो जब सड़ेंगे तो अमोनिया ही क्रिएट करेंगे, तो जिससे आपके पॉन्ड में अमोनिया क्रिएट होगा। और आप समझ नहीं पाएंगे कि अमोनिया बन क्यों रहा है, क्योंकि हम दाना भी लिमिटेड दे रहे हैं और कोई रीज़न समझ में नहीं आएगा। हमें भी रीज़न ये समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मछलियाँ सिर्फ वहाँ ही रहती हैं, उस एरिया में। मछलियाँ यहाँ तक आती थी, इसके बाद उधर नहीं जाती थी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमोनिया क्रिएट हो रहा था और वो धीरे धीरे पॉन्ड में भी फैल रहा था। तो वो जोन इतना जहरीला हो गया था कि वहाँ पे मछलियाँ जाती ही नहीं थी। मगर अब आप देख सकते हैं मछलियाँ पूरा घूम रही हैं सब जगह। और अभी हमने दाना डाला है और आप देख सकते हैं मछलियाँ ये दाना खा रही हैं। और अभी बारिश हुई है तो बारिश के सीज़न में थोड़ा मछलियाँ कम ही दाना खाती हैं, थोड़ी डिजॉल्व ऑक्सीजन की भी दिक्कत होती है। आगे हम सोच रहे हैं कि इसमें हम एक एरेटर लगा दें ताकि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हमारे पास कोई और पॉन्ड अवेलेबल नहीं है। हमने इसी में 4000 बच्चे छोड़ रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें इसमें एक एरेटर लगाना ही होगा ऑक्सीजन के लिए। तो हम एक एरेटर इसमें लगाएंगे ताकि इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी ना हो। और मछलियों की ग्रोथ हम देख रहे हैं कि काफ़ी ठीक है, मछलियाँ अच्छे से ग्रो कर रही हैं। और बारिश के मौसम में आप रेगुलर चूने का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बारिश के मौसम में जो बारिश के कारण टेम्परेचर चेंज के कारण बीमारियां आती हैं, तो इस वजह से आप भी इस्तेमाल कीजिए इसका चूने का रेगुलर। देखिए मछलियाँ यहाँ पे आ गई हैं दाना खाने के लिए, सब मछलियाँ यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं। क्योंकि पॉन्ड में पूरा दाना चारों तरफ फैल जाता है, मछलियों को समय लगता है थोड़ा देखने में कि किस तरफ दाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मछलियाँ आई हुई हैं और दाना खा रही हैं। और यहाँ पे पूरे पॉन्ड में मछलियाँ अब इस समय दाना इंटेक कर रही हैं। देखिए सब जगह मछलियाँ अपना दाना ले रही हैं। और देखिए अब पॉन्ड एकदम साफ़ हो चुका है और इसमें अब कम से कम जो प्लांट्स होते हैं उनके कारण अमोनिया नहीं बनेगा और डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। रीज़न यही होगा कि मछलियाँ अब ज़्यादा हैं, एक्सेस हैं, तो हम वही एरेटर लगाएंगे और इसमें देखते हैं एरेटर लगाने से रिज़ल्ट कैसे आते हैं। तो आपको भी बताएंगे कि कितना फ़र्क पड़ा जब हमने एरेटर इसमें लगाया
उससे कितना फ़र्क पड़ा। क्योंकि सुबह सुबह अभी भी मछलियाँ बहुत कम दाना खा रही हैं, क्योंकि सुबह सुबह तक ऑक्सीजन की कमी हो ही जाती है। तो सुबह सुबह मछलियाँ जो हैं कम दाना इनटेक कर रही हैं। उसका भी हम सोल्यूशन निकाल ही लेंगे धीरे धीरे। जब एरेटर लग जाएगा तो देखेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, और हमारे व्लॉग में बने रहिएगा। ऐसे ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट जब भी हम करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई आपको सजेशन होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में।